हेलो टू एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं अंकुर मिश्रा आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी और केमिस्ट्री इस स्क्वायर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस इंडिया के किसी कोने में भी हो, बस आपको पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में देना हो, आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, दिस टॉपिक, इसके पहले हम कुछ बेसिक चीजों की बात कर लेते हैं जो कि इसमें आगे काम आएंगी। डेफिनेशंस में वो चीजें, उनका नाम आएगा तो वहां पर शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको क्योंकि वो चीज नहीं पता होगी तो आप उस चीज को रट के आगे बढ़ जाएंगे। सो कुछ ऐसी चीजों का हम बात कर लेते हैं पहले बेसिक्स के बारे में, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले केमिकल कंपाउंड्स। क्या होते हैं केमिकल कंपाउंड्स? देखिए, केमिकल कंपाउंड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, एंड द एलिमेंट्स आर डिफरेंट। दो या दो से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट से मिलकर जो सब्सटेंस बनता है उसको हम केमिकल कंपाउंड्स कहते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में होते हैं। द बोथ द एलिमेंट्स जो कंबाइन करेंगे वो क्या होंगे, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा उनका। मतलब कि सपोज एक केमिकल कंपाउंड समझते हैं H2O, करेक्ट? वाटर इज ऑल्सो एन केमिकल कंपाउंड। तो अगर एक पानी को लेते हैं आप H2O, उसका केमिकल फॉर्मूला H2O है, तो उस H2O में दो हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन, करेक्ट? टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है? H2O बनाता है। सो यहां पर रेशियो क्या है? 2:1, दैट इज टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन। फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, ऐसा तो है नहीं कि तीन हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ले लिया, नहीं, तब कुछ और बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन, करेक्ट? ऐसे ही H2SO4, दो हाइड्रोजन एक सल्फेट, करेक्ट? ऐसे ही NaCl, सोडियम क्लोराइड, एक Na और एक Cl। तो ये सारी चीजें केमिकल कंपाउंड्स होती है। कि केमिकल कंपाउंड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं, दो सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स एंड दे कंबाइन केमिकली। मतलब वो केमिकली, अब इस केमिकली वर्ड का क्या मतलब है? देखिए, केमिकली वर्ड का मतलब है कि इनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे, करेक्ट? एक केमिकल बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, समझ में आ रहा है? और इन्हीं अट्रैक्शन से ये एक बॉन्ड बनाएंगे और बॉन्ड बना के आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि कुछ तो होगा जो इस दो चीज को होल्ड करके रखेगा। सपोज दिस इज Na पॉजिटिव एंड दिस इज Cl नेगेटिव, राइट हैंड इज Na पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड इज Cl नेगेटिव। सो व्हेन Na पॉजिटिव अप्रोचेस टू Cl नेगेटिव, जब वो पास जाएगा तो कुछ होगा ना ऐसा कि जो दोनों के बीच में बनेगा और फिर वो क्या करेगा, दोनों को यूनाइट करेगा, मतलब दोनों को क्या करेगा, जोड़ेगा। सो मेरा यही कहने का मतलब है कि केमिकल कंपाउंड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं और एक फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में बनते हैं और ये केमिकली यूनाइट होते हैं। सो द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ऐसे ही माइंड में होना चाहिए केमिकल कंपाउंड्स के बारे में, वो सबसे पहली है कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन। बिकॉज अगर फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है तो शायद केमिकल कंपाउंड की डेफिनेशन अधूरी रह जाती है। सो फिक्स्ड प्रोपोर्शन is very necessary in your definition when you define chemical compounds. And another thing is कि they unite chemically, correct? They unite chemically. The different elements combine with each other through a chemical bond, correct? Correct? So अभी देखते हैं क्या होता है। जैसे केमिकल कंपाउंड्स पता चल गया, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का जब कॉम्बिनेशन होता है तो वो क्या करते हैं, केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में। फॉर एन एग्जाम्पल NaCl, करेक्ट? NaCl का एग्जांपल लेते हैं तो हमने कहा है NaCl में Na कितना है, 1, एंड Cl कितना है, 1, करेक्ट? H2O में दो हाइड्रोजन है, टू हाइड्रोजन, करेक्ट? एंड वन ऑक्सीजन, करेक्ट? टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन। ऐसे ही H2SO4 में दो हाइड्रोजन एंड वन सल्फेट, 1SO4, टू नेगेटिव। ये दो नेगेटिव, इसके ऊपर एक्चुअली चार्ज होता है दो माइनस का, और ये क्या करता है, दो हाइड्रोजन से कंबाइन करके H2SO4 का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, करेक्ट? जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं वो अगर
एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, तो उनके अंदर कोई ना कोई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है? उनके अंदर बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे एंड दीज बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं दो अलग अलग एलिमेंट को साथ में होल्ड करके एक कंपाउंड्स बनाने के लिए। करेक्ट। एंड फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि NaCl, एक सोडियम एक क्लोरीन, करेक्ट, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ऐसे ही सारे कंपाउंड बहुत ज्यादा हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बोले एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH, करेक्ट। तो CH3COOH में दो चीजें हैं, एक है एसिटेट आयन जिसको हम कहते हैं CH3COO नेगेटिव, और ये भी 1 है, एंड द सेकेंड वन इज 1H+, करेक्ट, 1H+। तो ये भी क्या बन गया? एसिटिक एसिड, केमिकल कंपाउंड है ना, इसको विनेगर बोलते हैं। सिरके में आपने सुना होगा, ये विनेगर है। समझ में आया? तो ऐसे सारे कंपाउंड्स को, ऐसे सारे सब्सटेंसेस को जो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने हुए हों और वो फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में होते हैं और केमिकली यूनाइट होते हैं, उनको हम केमिकल कंपाउंड्स कहते हैं। करेक्ट, समझ में आ गया? इसके बाद एक दूसरा टर्म बहुत आप लोगों ने सुना होगा इन योर डेली लाइफ, सॉल्यूशन। व्हाट? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट इज सॉल्यूशन? व्हाट इज सॉल्यूशन? बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं, लेकिन एक बेसिक चीज इस पे बता दूंगा क्योंकि ये चैप्टर का नहीं है। सो सॉल्यूशन, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। It is a homogeneous mixture. And what is homogeneous mixture? What is homogeneous mixture? Homogeneous mixture. Correct? What is homogeneous mixture? Homogeneous mixtures क्या होते हैं? Homogeneous mixtures जैसे आपकी एक डेली लाइफ में का एग्जांपल देता हूं। सपोज आपने चीनी लिया या फिर आपने नमक ले लिया, उसको आपने वाटर में सम स्मॉल अमाउंट आपने उसको वाटर में डाल दिया और आप उसको फिर क्या कर रहे हो? स्टिर कर रहे हो, आप उसको घुमा रहे हो विद योर स्पून, विद योर चम्मच। ठीक है, जब आप उसको घुमा रहे हो तो कुछ देर बाद आपको दिखेगा कि जो चीनी है या जो आपका नमक है वो उसमें नहीं दिखेगा। आप उसको नेकेड आई से अपनी नहीं देख सकते हो। क्या आपको शुगर के मॉलिक्यूल दिखते हैं? नहीं दिखते। क्या आपको उसमें सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स दिखते हैं? नहीं दिखते। समझ में आ रहा है? दे कंप्लीटली डिसॉल्व, वो कंप्लीटली डिसॉल्व कर जाता है उस वाटर में, और इसी को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। बहुत ही आसान भाषा में समझने का यही एक फंडा है कि होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? ऐसे मिक्सचर्स जिसमें सॉल्यूट को, फर्स्ट ऑफ आई विल टेल यू, इसके बाद मैं बताता हूं आपको कि क्या होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। करेक्ट। तो ऐसे मिक्सचर्स जिसमें सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व कर जाए, सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व कर जाए और उसमें फिर सॉल्यूट हमारी नेकेड आई से ना दिखे, ऐसे सारे मिक्सचर्स को क्या कहा जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर्स कहा जाता है। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो थ्रू आउट सेम रहता है, डिफर नहीं करता है। समझ में आ रहा है ना? तो होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में कि होमोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिसमें कि जब हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में तो सॉल्यूट हमको क्या करता है? नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, सॉल्यूट पूरा का पूरा मिक्स हो जाता है। अब इसी का एक दोस्त है जो कि सॉल्यूशन का पार्ट मान सकते हैं, क्योंकि होमोजीनियस की अगर बात किया तो हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या? हेट्रोजीनियस दूसरा। हेट्रोजीनियस, करेक्ट। हेट्रोजीनियस क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो। समझ में आ रहा है? जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक के ऊपर जब वो आइस क्यूब डालता है, कभी आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहां पर जो खुली कोल्ड ड्रिंक आती है ग्लासेस में आती है, तो वहां पर वो आइस क्यूब ऊपर डालते हैं। तो जो आइस क्यूब ऊपर पड़ी आती है, मतलब कि एक बर्फ का टुकड़ा, वो जो आइस क्यूब ऊपर पड़ी रहती है वो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का, कि आइस क्यूब फ्लोट करती रहती है, नीचे क्या होता है? मतलब एक लिक्विड सब्सटेंस होता है। इसके बाद जो दूसरा है इसको हम दे सकते हैं ऑयल एंड वाटर। करेक्ट, ऑयल एंड वाटर, ये कंप्लीटली मतलब ये क्या होते हैं? पूरे के पूरे डिसॉल्व नहीं होते हैं। ऑयल एंड वाटर भी क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का एग्जांपल है। समझ में आ रहा है? सो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर्स होता है। व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर्स होते हैं जिसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व करने पर वो हमारी नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, उनको हम होमोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं। सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट। सॉल्यूशन
के पास दो कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? दो कंपोनेंट्स होते हैं। द वन इज सॉल्वेंट, एक क्या होता है? सॉल्वेंट होता है, और दूसरा क्या होता है बच्चों? सॉल्यूट। दूसरा क्या होता है? सॉल्यूट। चलिए, क्या होता है सॉल्यूट, सॉल्वेंट? अभी हमने भी आपको बताया होमोजीनियस हेट्रोजीनियस जब पढ़ा रहे थे। देखिए, solute is the lesser amount present in your solution, correct, and solvent is the greater part of your solution। मतलब अगर आपके पास एक चीनी पानी या नमक पानी का घोल है, तो उसमें जो नमक है या फिर चीनी है वो क्या है? इट इज सॉल्यूट। वो सॉल्यूट है क्योंकि वो उसका अमाउंट कम है। पानी आप एक ग्लास लेते हो और सॉल्यूट कितना लेते हो? 2 चम्मच। समझ में आ रहा? सॉल्यूट मतलब ये तुम्हारा शुगर हो गया या सॉल्ट हो गया, तो इसको आप कितना लेते हो? बहुत मैक्सिमम लेते हो 1 चम्मच, आधा चम्मच, है ना? तो ये सॉल्यूट इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन, व्हाइल सॉल्वेंट इज द ग्रेटर पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन, करेक्ट? सो लार्जर पार्ट इसको कह सकते हैं लार्जर पार्ट, और इसको क्या कह सकते हो? स्मॉलर पार्ट, करेक्ट? स्मॉलर पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन। फॉर एन एग्जांपल, इसका भी अगर मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दे दूं तो वाटर, चलिए वाटर लिख देते हैं। वाटर, वाटर इन, सॉरी, सॉल्ट, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, करेक्ट? तो यहां पर सॉल्ट क्या है? अगर हम कहें यहां पर सॉल्ट क्या है, सो द सॉल्ट इज solute and the water is your solvent, correct? The salt is solute while your water is solvent। जो कि आप एक ग्लास भर के लिए हो, ये क्या है? आपका सॉल्वेंट है, और जो आप थोड़ा सा डाल रहे हो ये क्या है? सॉल्यूट है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, शुगर है, बहुत सारे एग्जांपल है। वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कभी भी अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन equals to your solvent concentration, then this is called saturated solution। So don't confuse with the term saturated solution। अगर कहीं saturated solution आ भी जाता है तो उसको आप बहुत हंस के डील करिएगा, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो भी एक सॉल्यूशन है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, करेक्ट, तो एक कॉमन सी बात है कि जब आप पानी में चीनी मिलाते जाते हो तो वो उसको सीढ़ा बन जाता है, ठीक है ना? तो उसमें आप जब ज्यादा मिलाते जाते हो तो फिर जो वो होते हैं बनाने वाले, कैटर्स वाले, वो क्या कहते हैं कि नहीं ज्यादा गाढ़ा हो गया, उसमें और पानी डालते हैं। सो दिस इज व्हाट, कि वो कंसंट्रेट होता चला जा रहा है, कंसंट्रेट होता चला जा रहा है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। और जब ऐसी कंडीशन आती है कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इक्वल्स टू योर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, देन दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो व्हाट आर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस? Saturated solutions are those solutions in which the concentration of solute is equal to your solvent concentration, isn't it? समझ में आया? तो solute concentration और solvent concentration जब same होता है तो उसको बोलते हैं saturated solutions। solution के दो part, solvent which is in larger amount, which is present in larger amount, and solute which is present in smaller part। समझ में आया? चलो, पहला हमने पढ़ा chemical compounds क्या होते हैं, दूसरा हमने बेसिक में आज समझा कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आई होप यहां पर बहुत सारी कुछ नई इंफॉर्मेशंस या फिर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग, करेक्ट? दूसरा, इसके बाद एक तीसरी चीज पढ़ते हैं जो आती है आयंस। क्या होती है? आयंस। व्हाट आर आयंस? आयंस बेसिकली हर जगह हम सुनते हैं ये कैटायन है, ये एनायन है, ठीक है? बेसिकली हर जगह हम सुनते हैं कि ये क्या है? कैटायन है और ये एनायन है। सो आयन, आयंस ये दो तरीके के होते हैं। कोई भी चार्ज्ड स्पीशीज जो होती है ना किसी भी एलिमेंट की, वो क्या होती है? आयंस होती है। जैसे अगर इसको थोड़ा सा समझा जाए तो अब मार्कर चेंज कर लेते हैं, नहीं कंफ्यूज होंगे आप। एग्जांपल, जैसे आयंस अगर हम NaCl समझते हैं, समझ में आ रहा है? फॉर एन एग्जांपल, नॉट NaCl, खाली सोडियम, खाली सोडियम को समझते हैं तो सोडियम अभी क्या है? एलिमेंट है। समझ में आ रहा है? लेकिन जब ये Na पॉजिटिव में आ जाता है तो ये क्या हो जाता है? आयंस में चेंज हो जाता है। तब ये क्या हो जाता है? आयनिक फॉर्म में आ जाता है, आयंस के फॉर्म में आ जाता है। ऐसे ही
क्लोरीन क्या है? एक एलिमेंट है, और जब ये चेंज हो जाता है अपने आयनिक फॉर्म में तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, और इसको हम क्या कहते हैं? Cl नेगेटिव। इसको हम क्या कहते हैं? Cl नेगेटिव कहते हैं। ये क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये यहां पर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो कभी कोई आपको बोले कि सिंपली सोडियम एक एलिमेंट है या आयन है, करेक्ट, तो आप सिंपल बोलोगे कि सोडियम इज ए एलिमेंट, करेक्ट, बट नॉट आयन। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई चार्ज नहीं है। अगर इसके पास चार्ज होता तब आप ये कह सकते हो कि ये चार्ज्ड स्पीशीज है, सर ये क्या होगा? आयन होगा। अब ये किस टाइप का आयन होगा अभी इसको बताया जाता है। देखिए, आयंस बेसिकली दो तरीके के होते हैं, कैटायंस और क्या होते हैं? एनायंस, करेक्ट। कैटायंस होते हैं और एनायंस होते हैं। कैटायंस क्या होते हैं? देखिए, जब कभी कोई भी एटम ये सोडियम एटम, करेक्ट, जब कभी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, करेक्ट, व्हेनेवर एनी एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन देन इट फॉर्म्स पॉजिटिव चार्ज। जैसे अगर हम आपको कहें तो सोडियम यहां क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे रहा है। एक इलेक्ट्रॉन को लूज मतलब दे रहा है, डोनेट कर दे रहा है दूसरे एलिमेंट को, दूसरे एटम को, करेक्ट। तो ये क्या बन रहा है? कैटायंस का फॉर्मेशन कर रहा है। और ऑन द अदर हैंड एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज, मतलब कि ऐसे एलिमेंट या ऐसे एटम जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हो, जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो? एक्सेप्ट करते हो, उनको बोलते हैं एनायंस। उनको क्या कहते हैं? एनायंस। अब इसको याद करने का बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूं। सपोज आपने किसी को उधार दिया, ठीक है, एक एग्जांपल, आपका कोई दोस्त होगा कोचिंग में या स्कूल्स में, तो अगर आपने उसको उधार दिया है तो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है कि या मैंने उसको क्या किया है? उधार दिया है। बट उससे पूछो तो वो कहेगा भाई उसका मुझे उधार वापस करना है, 50 रुपए लेके पेटीज खाई थी। तो वो क्या है? अभी नेगेटिव में है। उसको जब घर से पॉकेट मनी मिलेगी तो वो क्या करेगा? पहले उधार वापस करेगा, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। समझ में आया ना? तो ऐसे ही आप इस चीज को समझ सकते हो एनालॉजी के थ्रू कि पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा? जब आप प्लस में होगे। आप प्लस में कब होगे? कि आपने पैसा बांटा है, ठीक है ना, आपने उधारी दी है, और वो नेगेटिव में है क्योंकि उसने हमसे पैसा लिया हुआ है, इसलिए वो नेगेटिव में है। उसको जब पैसा मिलेगा तो वो क्या करेगा? हमको रिटर्न करेगा। और हमको जब घर से पॉकेट मनी मिलेगी तो मेरे पास तो ऑलरेडी मैंने उसको दिया है, वो भी मुझे रिटर्न करेगा ना, तो मेरे पास तो मैं प्लस में हूं ओवरऑल, करेक्ट। तो ये क्या करता है? ये डोनेट करते हैं, ये दे देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और एनायंस क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए इनके पास, और कोई भी चीज हमने बताया, जब कोई किसी चीज को डोनेट करेगा तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, वो कैटायंस होते हैं, और एनायंस क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। थोड़ा सा कहेंगे तो उसको एक्सपैंड करते हैं ताकि और पिक्चर क्लियर हो जाए। जैसे सोडियम, करेक्ट, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर क्या है, ये सारी चीजें क्या है, इसका हम बात करेंगे आगे भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। समझ में आया? देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो देन यू विल राइट 281, करेक्ट। अगर हम करें तो सोडियम क्या? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, करेक्ट। और अभी तक आपने सीखा है 281, 8 2 10 1 11। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां पे ये क्या करेगा? ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, और ऑक्टेट इसका नहीं कंप्लीट होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। शायद आपका ये वीडियो में ना आया हो, सो आई विल राइट हियर, ओके। सो 281, करेक्ट। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? लूज कर देता है। क्या कर देता है? लूज कर देता है। समझ में आ रहा है? तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? यहां पर लूज हो जाता है, और यहां पे क्लोरीन क्या करता है? इस लूज्ड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। इस लूज्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखिए, ये एक्सेप्ट किया, और जैसे ये एक्सेप्ट करा इट टर्न्स इनटू नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? और ये क्या बना लेते हैं, और हमको पता है कि जो ये सोडियम पॉजिटिव है ना, और जो नेगेटिव है ना, इसको हमको पता है कि प्लस माइनस क्या करता है? आपस में अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, और ये क्या करेंगे? एक बॉन्ड बना लेंगे।
ठीक है, अभी मैंने ऐसे बनाया, बॉन्ड ऐसे जनरली बनता नहीं है, मतलब इस शेप का, लेकिन हमने समझाने के लिए बनाया आपको, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस के थ्रू ये क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और इसी तरह क्या बन गया, ये एक NaCl, करेक्ट, NaCl, जिसमें से ये क्या है, कैटायन है, ये क्या है, कैटायन है, और ये क्या है, एनायन है, कैटायन, और ये क्या है, एनायन है, ये क्या है, एनायन है, करेक्ट। सो आयंस क्या होते हैं, आयंस दो तरीके के होते हैं बेसिकली, कैटायंस होते हैं और एनायंस होते हैं। कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज। चलो इसके बाद एक, अब हम थोड़ा सा शुरू करते हैं, चैप्टर पे आते हैं। इतनी बातें अगर आपने समझ ली है तो आई होप आगे आपको इस पूरे वीडियो में या इस पूरे टॉपिक में, अभी मैं कवर करूंगा इस पूरे टॉपिक को, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, और जहां कहीं भी ये टर्म्स आएंगे, और आएंगे बहुत सारी जगह आएंगे, अभी आगे आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, वहां पर ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज बहुत परेशान करेगा, बहुत ज्यादा परेशान करेगा। इसीलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में समझाया 15-20 मिनट लेके आपका, ताकि आपको ये पिक्चर क्लियर रहे। समझ में आ रहा है? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा सा चैप्टर से रिलेटेड बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बात करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए, नया टर्म है, नई बात है, नहीं पता होगी आई होप, मैं जानता हूं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स, देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, आयटम केमिकल कंपाउंड्स एंड वाटर केमिकल कंपाउंड्स, हमने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, करेक्ट। सो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो कि एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएं बाय डिकम्पोजिशन, करेक्ट। इसको तीन पार्ट में समझिएगा, इसको तीन पार्ट में समझिएगा कि ऐसे केमिकल कंपाउंड्स, करेक्ट, क्या ऐसे केमिकल कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएं एक्वस सॉल्यूशन में, करेक्ट, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब लिक्विड स्टेट, इजंट इट? लिक्विड स्टेट में ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे, कैसे? बाय डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन मतलब क्या? टूटना। समझ में आ रहा है? डिकम्पोजिशन का अगर दूसरा वर्ड लेना है तो डिसएसोसिएशन, करेक्ट। ये डिसएसोसिएट कर जाएंगे अपने आयंस में, और आयंस में कैसे? कैटायंस और एनायंस। ये बात हम अभी बता चुके हैं आपको कि दो ही तरीके के आयंस होते हैं, या तो वो कैटायंस होंगे या तो वो एनायंस होंगे। सो आई होप इसकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा इजी हो गई होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि इसको मैंने पहले ही आपको बता दिया, बेसिक्स। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सब्सटेंसेस, आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस स्टेट, in their aqueous solution state by the decomposition, by decomposition or with the help of decomposition, correct। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास NaCl, नहीं चलिए KCl ले लेते हैं। मैं आप कहेंगे कि सर NaCl के पीछे पड़ गए हैं, ये KCl है, करेक्ट। अब ये KCl में ये मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है ये? एक ऊपर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये क्या करेगा, जब ये एक एक्वस स्टेट में जाएगा, किस में जाएगा बच्चों? एक्वस स्टेट में जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक्वस स्टेट में जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और ये क्या करेगा, अपने आप को दो पार्ट में एक्वस सॉल्यूशन में ब्रेक कर लेगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब इससे क्या होगा समझिए, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, समझ में आना, ये है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है पोटेशियम क्लोराइड में, समझ में है? ये लिक्विड एक्वस स्टेट में क्या करेगा, एक्वस जैसे ही लिक्विड स्टेट में किसी जाएगा, वहां पर ये दो आयंस में बढ़ जाएगा। ये हो गया कैटायन, और दूसरा वाला क्लोरीन नेगेटिव हो गया एनायंस, करेक्ट। दिस वन इज व्हाट, कैटायंस, और ये क्या हो गया, एनायंस। समझ में आ रहा है? ये हो गए कैटायंस और ये हो गए हमारे एनायंस। अब ये कैटायन एनायन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे। यहां हम लिख भी सकते हैं डीकंपोजिशन, करेक्ट, डीकंपोजिशन।
एक्वस स्टेट में। जब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं बेटा, एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं बाय डिकम्पोजिशन, विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब वो टूट के। तो देखिए ना, KCl था, एक्वस स्टेट में है, डिकम्पोज करेगा K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, और जैसे K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आज ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, ये सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप अपने जो भी दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको बताइए, वो इससे पढ़ें और अपनी राय देना जरूर ना भूलें। हमारे कमेंट सेक्शंस में, आप कमेंट सेक्शंस में जरूर अपना सजेशन दें, सजेस्ट करें क्या दिक्कत है क्या नहीं। अगर आप इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन प्लीज क्वेश्चन मी ऑन इन द कमेंट बॉक्स। आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करिए, उसका आपको आंसर दिया जाएगा, या फिर अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहां पर मैं आपको सारे आपकी जो क्वेरीज होंगी, जितनी भी आपको डाउट्स होंगे, जितनी भी आपको दिक्कतें होंगी, वहां पर वो मैं सॉल्व आउट कर दूंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस लेक्चर का आपको पीडीएफ नोट्स अगर चाहिए तो उस ग्रुप में ही अवेलेबल मैं करा दूंगा। उस ग्रुप में आपको पीडीएफ चली जाया करेगी, जो भी यहाँ लेक्चर बनेगा उसका उसका पीडीएफ आपको वहां पर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, आप पढ़ते रहिए, आप घर में रहिए, आप आराम से पढ़िए, आप इस चैनल पे पढ़िए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोलाइट के आगे। करेक्ट?